विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो वहीं आप देख सकते हैं इस समय मेरे पीछे नायक समाज का ये जनसैलाब मौजूद है। नई मंडी गड़साना के व्यापार मंडल में आज नायक समाज के साथ सर्व समाज के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और अखिल भारतीय युवा नायक तहसील कमेटी गड़साना के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया है। क्या है मुख्य उद्देश्य इस सभा का और किस प्रकार से सामाजिक तौर पर चुनाव को लेकर डिसीजन लिए गए हैं, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो मेरे साथ नायक समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुशील नायक मौजूद है। सुशील जी, सबसे पहले तो गड़साना में स्वागत है। धन्यवाद। सुशील जी, आज गड़साना में नायक समाज का सम्मेलन किया गया है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली गई है। किस प्रकार के दिशा निर्देश और क्या मुख्य तौर पर यहाँ पर जो चर्चाएं हुई? पिछली विधानसभा चुनावों को देखते हुए अगर इस बार भी नायक समाज की अनदेखी की गई दोनों पार्टियों के द्वारा, तो समाज तीसरे विकल्प की ओर जाएगा। ऐसा आज यहाँ मंथन हुआ है और अभी एक बार टिकटें फाइनल नहीं हुई हैं, दोनों की लिस्ट आ जाए उसके बाद एक बड़ी मीटिंग करके एक बड़ा ठोस निर्णय लिया जाएगा। सुशील जी, आपने कहा कि अगर नायक समाज को दरकिनार किया जाता है तो बिल्कुल बगावत के सुर नजर आएंगे, तो क्या लगता है ये पूरे प्रदेश पर एकजुटता का संदेश दिया जाएगा या फिर इसका किस प्रकार का असर देखा जाएगा अगर इस प्रकार की स्थितियां होती है तो? एकजुटता के साथ दोनों पार्टियों का विरोध किया जाएगा। पर कितनी उम्मीद रखते हैं आप तमाम पार्टियों से? दोनों पार्टियों से उम्मीदें हैं। हालांकि बीजेपी ने भी एक बार 92-3 के अंदर सुगना राम जी को किसी सिंहपुर विधानसभा से मौका दिया था, लेकिन उसके बाद 30 साल हो गए, आज तक मुख्य धारा से वंचित रखा गया है। अगर दोनों पार्टियां टिकट नहीं देगी, दोनों पार्टियों से उम्मीदें हैं, अगर उम्मीदों पे खरी नहीं उतरेगी तो बिल्कुल नायक समाज तीसरे विकल्प की ओर जाएगा। बिल्कुल सुशील जी, जहाँ चुनावों की जब बात आती है तो वहाँ सामाजिक स्तर पर भी तमाम समाजों की बैठकें ली जाती है, तमाम प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। फिर भी आपने मंथन किया है, क्या ऐसे कारण माने जा रहे हैं, किस प्रकार की ऐसी चीज़ें आपके सामने आई है कि इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल रही है? ये तो दो शीर्ष नेतृत्व भी बता सकता है दोनों पार्टियों का, क्योंकि दोनों पार्टियों के अंदर हमारे समाज के कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदेश लेवल और जिला लेवल पे भी। फिर भी अनदेखी की जा रही है तो दोनों पार्टियां तय करेगी ना, उसका कारण वो बताएंगी। उसका हमने दोनों पार्टियों को जिताने का और हराने का दोनों का हम मादा रखते हैं और ये इस बार हम ये बिल्कुल ये समाज आज इस पीड़ा के अंदर है कि इसको मुख्य धारा से वंचित रखा गया है। जो जनसंख्या का अनुपात है पूरे राजस्थान के अंदर 37 लाख नायक समाज के लोग निवास करते हैं और उस मुख्य धारा से उस अनुपात में हमें उचित प्रतिनिधित्व दोनों पार्टियों ने नहीं दिया है। एक पार्टी भी अगर कहीं से किसी भी विधानसभा से टिकट देती है तो उस विधानसभा से हम उस पार्टी को 100% जिता कर भेजेंगे। अच्छा सुशील जी, प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते राजस्थान में कितनी सीटों पर इस समय नायक समाज के प्रत्याशी सक्रिय है और टिकटों की मांग की जा रही है? लगभग 16 सीटें। लगभग 16 सीटें जी, 32 में से 16 सीटें। शुक्रिया सुशील जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य धारा की बात की जा रही है। नायक समाज द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव में पक्ष दर की सीटों को लेकर बातें की जा रही है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं भी है। मेरे साथ रघुवीर नायक मौजूद है। रघुवीर जी, किस प्रकार की अब रणनीति तय की जा रही है और किस प्रकार से विधानसभा चुनावों को लेकर क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे। चुनाव को लेकर यहाँ पर सम्मेलन नहीं है, यहाँ पर एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है जिसमें समाज के सिर्फ गणमान्य लोगों को ही बुलाया गया है। और ये इसलिए बुलाया गया कि पिछली बार हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अनदेखी की समाज की, और अब की बार भी जो कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आई है कि उन्होंने पूरे राजस्थान में कहीं भी एक भी नाम नहीं दिया। तो आगे भी हमें आशाएं नहीं नज़र आ रही कि हमारा ये नायक समाज का कहीं नाम आएगा। तो इसलिए लेकर हमने मंथन किया है, अगर नायक समाज को कांग्रेस बीजेपी दोनों टिकट नहीं देती है तो हम पूरे जरूर यहाँ से विरोध करेंगे उनका। डेवला साहब, आज कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है, अगर इस प्रकार की स्थितियाँ नज़र आती है तो आने वाले भविष्य में किस प्रकार का नायक समाज का रुख देखा जाएगा? जी ज़रूर, हम दोनों पार्टियों को इग्नोर करेंगे और जैसी भी हमारी जो हाईकमान है उनका आदेश होगा, जैसे रघुवीर जी नायक है और हमारे समाज के सभी को इकट्ठा करके और जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। हम समाज पूरा एक है, पूरे राजस्थान में हम 37 लाख वोट लगभग, तो उनका नेतृत्व करने वाले जो हमारे मुखिया है उनको साथ लेके हम पूरे राजस्थान में दोनों पार्टियों का विरोध करेंगे। अच्छा, यदि मान लो दोनों पार्टियों में ऐसी स्थितियाँ रहती है तो क्या तीसरा कोई विकल्प चुना जाएगा या इसको लेकर कुछ और मतलब प्लानिंग तय की जाएगी? वो जब हमारी अभी तो पार्टियों की लिस्ट बाकी है, जब हमको इग्नोर किया जाएगा तो उसके बाद हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग होकर हम फैसला लेंगे। शुक्रिया सर। तो आज नई मंडी गड़साना में नायक समाज
के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है और वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टिकट वितरण को मद्देनज़र देखते हुए ये जो है वो मीटिंग रखी गई है कि आने वाले टिकट वितरण में दोनों पार्टियां किस प्रकार का इस समाज को लेकर डिसीजन लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटें तय कर दी है और अभी 6 सीटें भी हमारे सामने कुछ ही समय, कुछ ही दिनों में जो है वो सामने आ जाएंगी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये समाज अब डिसीजन लेगा कि किस प्रकार का रुख किया जाएगा और किस प्रकार की जो है वो स्थितियाँ देखी जाएगी। मेरे सहयोगी साथियों के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।